अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण जनपद मुरादाबाद के तत्वावधान में तथा जिला विद्यालय निरीक्षक के निदेशन में रियल आर्टिजन वेलफेयर ट्रस्ट के आर्टिजन वर्कशॉप तथा मौलाना आजाद मुस्लिम गर्ल्स सेंटर कॉलेज का संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज के प्रांगण में दिनांक 8 मार्च सोमवार को हुआ। ठीक और आप आइए। ठीक ना आयशा ऐसा हुई उसमें बेदारी नहीं है। कानून ने बहुत अधिकार दे रखे हैं, लेकिन जब तक आप लोगों के अंदर बेदारी नहीं आएगी, जागरूकता नहीं आएगी, आप किसी भी कानून को सही तरह से अपना नहीं सकते, उससे फायदा नहीं। देखिए, हमारा जो देश है उसकी जो मूल रूप से वो सनातन संस्कृति है, जिसमें आज से नहीं हजारों साल से नारी को बहुत सम्मान दिया गया है। हमारे इस सनातन धर्म में भगवान से पहले देवी का नाम लिया जाता है, चाहे वो सीताराम हो, राधा कृष्ण हो, कोई भी। आज तो सरकारें सिर्फ एक कोशिश कर रही हैं। इसी तरह से 1440 से 41 साल पहले इस्लाम जब आया, तो उससे पहले कुछ कबीले ऐसे थे जो बेटियों को जिंदा दफना दिया करते थे, लेकिन इस्लाम के आने के बाद लड़की को वही हुकूक मिले जो आम थे। और आज कुरान हम पढ़ते हैं सवाब के लिए, लेकिन आपको जिस दिन आप कुरान को तर्जुमे से अपनी ज़िंदगी जीने का मकसद से पढ़ेंगी, यकीनन मैं जानता हूँ आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सवाब तो मिलेगा ही हमें। कुरान वो बताता है कि माँ के पेट से और कब्र के गहवारे तक ज़िंदगी जीने का पूरा तरीका कुरान है। हम कुरान को सवाब के लिए पढ़ते हैं। ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में मैं अपनी कौम में घूमता, हायर एजुकेशन से लेकर मदरसे तक का काम में देखा। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि मैं अपने शहर में आके आप लोगों के सामने कुछ कहता हूँ। तो मेरे बच्चों, आप कुरान को पढ़ें तर्जुमे के साथ, तर्जुमा पढ़ें, उसको ज़िंदगी में उतारें, अमल करें और बेदारी लाएं। सरकार बहुत सजग है। जब सरकार जागरूक है तो हमारे अधिकारीगण भी जागरूक हैं। सरकारें सभी अच्छी होती हैं और सब काम करना चाहती हैं, लेकिन कमी इस चीज़ की रह जाती है कि जो हमारी कौम है वो बेदार नहीं होती, वो जागरूक नहीं होती। आज अधिकारी और सरकार आपके दरवाजे पर है, बशर्त है कि आपको अपने दरवाजे खोल के अपना हाथ आगे बढ़ाना है अपनी तरक्की के लिए। सरकार 10-20 हज़ार करोड़ रुपये खर्च करती, कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकारी अपने ऑफिस में आते हैं, पूरा ईमानदारी से अपना काम करते हैं, इनको वही तनख्वाह मिलनी है, वही इज्जत मिलनी है, चाहे ये आए और आपके लिए काम करें या नहीं करें। लेकिन क्योंकि सरकार जागरूक है तो हमारे अधिकारी का भी जागरूक है। बहुत रास्ता अभी रोशन हुआ जाता है, रास्ता वो देखो एक औरत आ रही है। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी वुमेन्स नाइट टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को महिला होने की बहुत बहुत बधाइयाँ। सर्वप्रथम सभागार में उपस्थित सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और शिविर के संचालक सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों को नमस्कार। देखिए, आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कितने टॉपिक्स पर बात करूं, क्योंकि महिला एक ऐसा टॉपिक है जिस पर क्या कह सकते हैं, जो भी कहेंगे वो कम रहेगा। जननी, सारे संसार की जननी, अगर हम उसके विषय को कुछ शब्दों में समाहित करने की कोशिश करें तो नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी सबसे पहले, जैसा कि आपको श्रीमती दया जी ने बताया कि वुमेन्स डे क्यों मनाया जाता है, मेरे हिसाब से सभी चीज़ें बेसिकली आपको मेरे से पहले स्पीकर्स ने सभी ने आपको बता दिया है।
लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं अपने मन की बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जो मैं चाहती हूँ, देखिए आज आप देख रहे हैं कि आपके सामने कुछ अधिकारीगण आए हैं सम्मानित करने के लिए, ट्रॉफी देने के लिए। बड़े बड़े अधिकारी आपके सामने बैठे हैं। मैं चाहती हूँ कि कल आप लोग यहाँ पे बैठे, हम भी कल वहाँ थे जहाँ आप हैं, और इसी तरह से बैठे हुए देखते थे जब कोई बड़े पद पर कोई महिला अधिकारी या पुरुष अधिकारी आते थे तो हम भी देखते थे, और हमें भी इच्छा होती थी कि मेरे ख्याल से आप लोगों की भी हो रही होगी, एक जिज्ञासा हो रही होगी कि कैसे ये लोग इस कुर्सी पर पहुंच गए, कैसे पहुंचे। कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से अपना काम करना होता है। आपका काम अभी आप एक छात्राएं हैं, आप लोग सिर्फ पढ़िए, अपने माता पिता की गरिमा बना के रखिए, अपनी गरिमा बना के रखिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। शक्ति के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन विश्वास कीजिए कि शिक्षा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अगर आपके पास शिक्षा है तो आपके पास असीम शिक्षा है। इसलिए शिक्षा को अपनी शक्ति का सबसे बड़ा साधन बनाइए। और जैसे कि बहुत सारी कुरीतियाँ समाज में हैं, जो अगर हम टॉपिक छेड़ना शुरू करें तो खत्म भी नहीं होगा और दिन खत्म हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत सारी कुरीतियाँ टाइप, क्योंकि आप वुमेन्स डे तो हम वुमेन्स स्पेशली बोल रहे हैं, तो 2-3 शब्द मैं बोलूँगी। जैसे एक दहेज हत्या या दहेज का प्रताड़ना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अभी बुजुर्ग महोदय ने भी इस बारे में बात कही थी। तो मैं ये कहूँगी कि जब बात आती है, हमारी बेटी की शादी होती है, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, उनसे भी अनुरोध है कि जब बात होती है बेटी की शादी की, तो हमें लगता है कि दहेज कितना बड़ा प्रलोभन है और कितना बड़ा दानव है। लेकिन जब शादी होती है हमारे बेटे की, तो हम म्यूट स्पेक्टेटर, बहुत अगर अच्छे होते हैं तो हम चुपचाप मूक दर्शक बन जाते हैं, वरना फिर हम दहेज को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि अब हमारे बेटे की शादी है और हमें भी दहेज चाहिए। तो अगर आप पहले खुद को नहीं सुधारेंगे, सुधार अपने स्तर से शुरू होता है। जब तक आप खुद को नहीं सुधारेंगे, आप समाज को नहीं सुधार सकते। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी, आप प्यारे बच्चों, जो आज हैं आप, वही देश का कल होगा। अपना आज बहुत सुंदर, बहुत सुसज्जित बनाइए, ताकि देश का कल बहुत सुंदर, बहुत सुसज्जित हो, एक नए राष्ट्र का निर्माण हो। जिस राष्ट्र के निर्माण के लिए हम लोग सपने देखते आए हैं, और हमारे जो पूर्वज थे सपने देखते रहे, और अगर यही हाल रहा तो हमारे अग्रज भी सिर्फ सपने ही देखेंगे। लेकिन आप ऐसा कीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़िए, लिखिए। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं उनमें से भारत नंबर 2 पर आता है। उस जनसंख्या का लाभ उठाइए। जनसंख्या अपने आप में एक देखेंगे तो समस्या नहीं होगी। अगर सारी की सारी जनसंख्या एजुकेटेड होगी और देश को कुछ देगी, तो फिर तो वो एक बलिदान, क्या बोलेंगे उसको, बलिदान नहीं, एक योगदान बन जाएगा। अगर आप सब शिक्षित होंगे, आप सब देश के लिए एक काम भी करेंगे, तो 100 करोड़ जनता रोज देश के लिए 100 करोड़ काम करेगी। सोचिए देश कहाँ पहुँचेगा। तो अगर देश की स्थिति खराब है तो वो भी हमारी वजह से है, देश की स्थिति सुधरेगी वो भी हमारी वजह से सुधरेगी। इसके अलावा एक चीज़, बहुत सारे कानून आपके महिलाओं के फेवर में बनाए गए हैं, लड़कियों के फेवर में, बच्चियों के फेवर में, औरतों के फेवर में, वृद्धाओं के फेवर में बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। कुछ योजनाओं की जानकारी आपको संबंधित विभाग से आए अधिकारियों कर्मचारीगण ने दी। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी कि समय समय पर शिविर का आयोजन करके अपने विभाग में संचालित जो आपके हित में योजनाएं सरकार चला रही है उसका संचालन करें और उसको सक्सेसफुल बनाएं कि आप लोग उससे लाभान्वित होते रहें। तो उन जो योजनाएं हैं उनका लाभ उठाइए, उनके बारे में पता करिए और लाभान्वित होते रहिए। रही बात कानून की, तो कानून तो असीम है, हर पॉइंट पर आपके लिए कानून है, आपकी सेवा के लिए, आपकी सुविधा के लिए, महिलाओं के लिए। कोई भी समस्या, जैसे एक होता है घरेलू हिंसा, क्योंकि आप बच्चियां हैं, घर में रहने, आपके साथ घर में रहने वाली कोई भी महिला या कोई भी पुरुष अगर आपके साथ हिंसा का प्रयोग करते हैं, हिंसा इन द सेंस किसी भी तरह की हो सकती है, मारपीट हुई या मानसिक वेदना हुई या किसी को लुक अच्छा नहीं है, चेहरा अच्छा नहीं है, उसके वजह से ताने दिए जाते हैं, या किसी को बेटा पैदा नहीं हो रहा है या बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, उससे ताने दिए जा रहे हैं या दहेज मांगा जा रहा है, ये सब हिंसा में आता है। उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, आगे बढ़िए। एक बात आती समानता, पुरुष से समानता, बेटों से बेटी का समानता, ये चीज़ भी मुझे समझ नहीं आती है कि क्यों समानता। महिला का स्तर पुरुष से बहुत ऊपर है। देखिए, आप समाज का आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा पुरुष और आधा महिला, तो आधा तो आप नहीं, बराबरी में तो आप नहीं आ गई, लेकिन जो बचा हुआ आधा हिस्सा है उसे भी पाल पोस के आप ही बड़ा करते हैं। तो इस तरह से आप महिला, ये जो महिला वाला स्तर है वो पुरुष के स्तर से काफ़ी ऊंचा है मेरे हिसाब से। तो समानता मत मांगिए, केवल अपना स्तर पहचानिए।
और रही बात अपने आप में खुश रहिए, अपनी खुशी का आधार किसी और को मत बनाइए। परिवार के अन्य लोग ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ पर पुरुष पर डिपेंडेंसी क्यों? अगर हमें कोई खुशी मनाना है, कोई त्यौहार मनाना है, कोई बात है, तो हर वक्त पुरुष पर डिपेंडेंसी क्यों? अपनी खुशी का आधार अपने आप को बनाइए। यदि जैसे मैंने देखा है, आपके कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब परिवार से आए होंगे यहाँ पर, गरीब परिवार से यहाँ पे कुछ लोग आए होंगे जिनके पेरेंट्स बहुत मुश्किल से आपकी फीस जुटा पाते होंगे। उनकी मेहनत को समझिए। यदि वो आपके भाई को कॉन्वेंट में भेज रहे हैं और आपको कॉन्वेंट नहीं भेज पा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी एक इसको भी सौभाग्य समझिए कि एटलीस्ट आपको एजुकेशन का मौका मिल रहा है। उन्होंने अपने स्तर से आपको यहाँ पे भेजा। ये बुरी बात है कि उन्होंने आपको कॉन्वेंट नहीं भेजा और भाई को चुना कॉन्वेंट के लिए अकारण, जिसका कोई कारण नहीं था। केवल ये कारण रहा होगा शायद कि आप महिलाएं। प्रूव कर दीजिए उनको कि आपने गलती की थी। आप ये जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, सरकारी स्कूल्स होते हैं, यहाँ से कुछ करके दिखाइए, क्योंकि सरकारी स्कूल्स में पढ़ाई कम नहीं होती है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। केवल ये होता है कि आपका ध्यान कितना है, ये आपको बनाना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान। 2 पंक्तियों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी, जिसका थीम यही है कि अपनी खुशी का आधार सिर्फ अपने को बनाइए, पुरुषों पर डिपेंडेंसी खुशी के लिए मत करिए, अपने आप में खुश रहिए। हे स्त्री, अपनी खुशी टांगने को तुम कंधे क्यों तलाशती हो? कमजोर हो ये वहम क्यों पालती हो? खुश रहो कि ये काजल तुम्हारी आंखों में आकर समा जाता है। खुश रहो कि काली को तुम निखार देती हो। खुश रहो कि तुम्हारा माथा बिंदिया की खुशकिस्मती है। खुश रहो कि तुम्हारा रोम रोम बेशकीमती है। खुश रहो कि तुम ना होती तो क्या क्या ना होता। न मकानों के घर हुए होते, न आसरा होता, न रसोइयों से खुशबुएं ममता की उड़ रही होती, न त्योहारों पर महफिलें सज रही होती। खुश रहो कि तुम बिन कुछ नहीं है। तुम्हारे हुस्न से ये आसमां दिलकश और ये ज़मीन हंसी है। खुश रहो कि रब ने तुम्हें पैदा ही खुद मुख्तार किया, फिर क्यों किसी और को तुमने अपनी मुस्कानों का हकदार किया। आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज महिला दिवस है, यानी कि महिलाओं का दिन, आपका दिन, मेरा दिन और हम सब का दिन। तो मैं चाहती हूँ कि आज हम खुद को इस अवसर पर एक बार बहुत जोर से ताली बजाएं हम खुद के लिए और अपने आप को शुभकामनाएं। मेरा नाम नगर तवाहिर है और मैं मौलाना आज़ाद मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज की कक्षा 11 की छात्रा हूँ। आज यहाँ विराजित माननीय मुख्य आदरणीय अतिथि, आज के कार्यक्रम के सम्मानीय अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि तथा प्रिय प्रधानाचार्य जी और समस्त स्तुतिजनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वैसे तो मेरे मुताबिक महिलाओं को सम्मान देने या उनकी इज्जत करने के लिए कोई एक खास दिन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर दिन स्त्री का है, हर दिन स्त्री का सम्मान होना चाहिए और इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो कितनी ज़रूरी है, क्योंकि औरत वह शमा है जिसकी रोशनी पूरे समाज पर पड़ती है। औरत जब घर में होती है तो उसकी रोशनी से पूरा घर जगमगाता है, और औरत जब घर से बाहर कदम रखती है तो उसकी रोशनी से पूरा संसार जगमगा उठता है। मैं अपने विचारों को व्यक्त करने से पहले एक कविता कहना चाहूँगी कि एक पर भारी हूँ, नाकाम नहीं हूँ, नारी हूँ। एक पर भारी हूँ, नाकाम नहीं हूँ, नारी हूँ। बुझकर बैठी राख नहीं, तीखी जलती चिंगारी हूँ। चेहरे से मीठा राग हूँ मैं, आँखों से लो हूँ आग हूँ मैं। काली काली इस दुनिया पर एक श्वेत रंग का दाग हूँ मैं। चूल्हे में जलती माँ भी हूँ, बच्चों से खिलती दादी हूँ, नन्ही सी बेटी भी हूँ, दिखने में सीधी सादी हूँ। चुप रहने की आदी हूँ पर घूंघट की मोहताज नहीं, चुप रहने की आदी हूँ पर घूंघट की मोहताज नहीं। फिरती मैं भागी भागी हूँ, थक जाना मुझको रास नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज के समय में ये ज़रूरी है कि हमारी समाज
पुरुषों ने बल्कि महिलाओं ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे पिकाजी कामा, डॉक्टर एनी बेसेंट, करुणा आसिफ अली, श्वेता कृपलानी, कस्तूरबा गांधी जैसी ऐसे बहुत से नाम हैं जो हमारे देश में जागृत नारी शक्ति का नज़ीर पेश करते हैं। और ऐसी बहुत सी उनकी कहानियां हैं जो हमें आज भी हिम्मत और साहस देती हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हैप्पी वुमेन्स डे। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, जान का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में तुम ही तो प्यार हो। उठो अपनी अस्तित्व को संभालो, केवल एक ही नहीं हर दिन के लिए तुम खास हो। माँ है वो, बेटी है वो, कभी पत्नी है वो, जीवन के हर सुख दुख में शामिल है वो, जीवन के हर सुख दुख में कभी शामिल है वो, शक्ति है वो, प्रेरणा है वो। नम्र है उन सब नारियों को जो जीवन के हर मोड़ पर साथ देती है। अपमान मत करना नारियों का, अपमान मत करना नारियों का, इनके बगबर चल चलता है, पुरुष जन्म लेकर ही तो इन्हीं की गोद में पलता है। किसी भी मुश्किल का हल नहीं मिलता, किसी भी मुश्किल का हल नहीं मिलता, शायद अब कोई घर से माँ की दुआ लेकर नहीं निकलता। बुरे थे पर अमीर बनाकर रखती थी वो, हालात बुरे थे अमीर बनाकर रखती थी, हम गरीब थे ये बस हमारी माँ जानती थी। उसके होठों पे कभी बददुआ नहीं होती, उसके होठों पे कभी बददुआ नहीं होती। माँ है वो, माँ है वो जो कभी सुख नहीं देती, माँ है वो जो कभी खफा नहीं होती। महिला सशक्तिकरण के बारे में कुछ बातें प्रस्तुत कर दी थी। महिला सशक्तिकरण होता क्या है? महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है कि महिलाओं को अपनी ज़िंदगी के फैसले करने की आज़ादी देना या उनमें ऐसी क्षमताएं पैदा करना ताकि वो समाज में अपना सही स्थान बना सके। हम जानते हैं कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक महिलाओं की स्थिति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक जैसी नहीं रही है। एक महिला जो किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी या किसी की पत्नी होती है, उस महिला की समाज में अहम भूमिका है। उन्हें भी समाज में उतनी ही बराबरी, उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना कि समाज में पुरुषों को है। अब की महिलाएं अपने आप को और देश को ऊंचा उठाने के लिए अग्रसर हैं। इतिहास में कुछ महिलाओं के नाम हम आज भी जानते हैं जो अपने अच्छे कामों के लिए आज भी जानी जाती हैं, जैसे झांसी की रानी, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी आदि महिलाओं ने इतिहास में नारी जाति का नाम ऊंचा किया है। उन्होंने ये दिखा दिया कि उन्हें जब भी मौका मिलेगा वो समाज को एक नई व बेहतर दिशा दिखाएंगी। अब मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। जननी हूँ जीवन भी मैं, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं। जननी हूँ जीवन भी मैं, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं। सशक्त हूँ व साकार भी हूँ मैं, नारी हूँ कमज़ोर नहीं। थैंक यू सो मच। क्लास 11B से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सम्मानित मुख्य अतिथि और यहाँ मौजूद सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज सबसे ज़्यादा महिला सशक्तिकरण की बातें होंगी, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि महिला सशक्तिकरण होता क्या है। महिला सशक्तिकरण मतलब महिलाओं की उस क्षमता से है जो उनमें ये योग्यता पैदा करता है कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सकें। हम पुरुष सशक्तिकरण के बजाय केवल महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में ही क्यों बातें करते हैं? क्या सिर्फ महिलाओं को ही सशक्तिकरण की आवश्यकता है और पुरुषों को क्यों नहीं? दुनिया की कुल आबादी का 50% महिलाएं हैं, फिर भी हमारे समाज में इतने बड़े हिस्से को सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है? महिलाएं अल्पसंख्यक भी नहीं हैं कि उन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता हो। इन सभी तथ्यों पर हम ये कहा जा सकता है कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से हर कार्य में बराबर हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि महिला सशक्तिकरण विषय पर हम आज चर्चा क्यों कर रहे हैं और ये क्यों ज़रूरी है?
सशक्तिकरण की आवश्यकता सदियों से महिलाओं का पुरुषों द्वारा किए गए भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए है। मुझे लगता है महिला दिवस का लक्ष्य तब तक प्रमाणित नहीं हो सकता जब तक कि प्रत्येक महिला की दशा पूर्ण रूप से नहीं सुधरती। महिलाओं के लिए नीतियाँ हैं, लेकिन क्या उनका क्रियान्वयन गंभीरता से हो रहा है? ये देखा जाना चाहिए कि उन्हें उनके अधिकार प्राप्त हो रहे हैं। वास्तविक सशक्तिकरण तो तभी होगा जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी और उनमें कुछ करने का आत्मविश्वास जागेगा। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत से कानून हैं, हालांकि कोई भी अधिक प्रभावशाली नहीं है और ना ही लोगों के द्वारा इनका पालन किया जाता है। यहाँ कुछ प्रभावशाली और कड़े नियम होने की आवश्यकता है जिनका लोगों के द्वारा अनुसरण किया जाए। ये केवल हमारी सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो महिलाओं के प्रति अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाएं और जितने भी नियम सशक्तिकरण के लिए बनाए गए हैं उनका ठीक रूप से पालन करें। आज की हमारी मुख्य अतिथि और मेरे सभी अतिथिगण सभी के लिए गुड आफ्टरनून। बहुत ही मेरे लिए ये खुशी का दिन है कि मैं इसको अपने दिल की गहराइयों से आप लोगों को शुक्रिया अदा करूँगी कि इतने बेहतरीन मौके पर वुमेंस डे इस दिन आप लोगों ने हमारे यहाँ हमारे इन्विटेशन पर आकर जो आपने हमें खुशियाँ दी, उसमें एक अहम बात थी ईमानदारी, जो हमारी मुख्य अतिथि ने बताई कि ईमानदारी से एजुकेशन अगर हम प्राप्त करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो इससे बढ़िया हमारे लिए और कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। आप बहुत खुशनसीब बच्चे हैं, आपको एक बगीचा मिला है। हमारे समाज में कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस बगीचे से महरूम हैं, उन्हें यह बगीचा नहीं मिला। तो आप खुशनसीब बच्चों में हैं तो शुक्र अदा कीजिए ऊपर वाले का और अपनी तालीम को बहुत ईमानदारी से हासिल कीजिए। अगर आपने अपनी एजुकेशन को बहुत ईमानदारी से हासिल किया तो इंशाअल्लाह ताला मेरा यकीन है कि आप बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचेंगे। आज आप जिन लोगों का हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला कल आप इन्हीं कुर्सियों पर बैठे, लेकिन उसका जो जरिया है वो केवल एजुकेशन है। क्योंकि मैं समझती हूँ एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए 3 लफ्ज़ जो मैं हर वक्त मेरे दिमाग में रहते हैं: सहनशीलता, पारदर्शिता, दूरदर्शिता। एक लड़की में अगर ये 3 चीज़ें वो अपने अंदर समा ले, सहनशीलता, पेशेंस होना चाहिए जो आपको हर वक्त ज़रूरत है। दूरदर्शिता, आपको हर मौके पर बहुत दूरअंदेशी होना चाहिए, बहुत आगे की सोचना चाहिए। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, झूठ का कहीं कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। हम वुमेन्स डे मना रहे हैं, लेकिन अगर हमारे बच्चे ईमानदार हो जाएंगे, अपने माँ बाप से, माता पिता से एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाएंगे, हमें किस वक्त घर से निकलना है, किस वक्त घर लौट कर आना है, हम कहाँ हैं। आजकल तो मोबाइल की इतनी सहूलियात है। हर बच्ची अगर अपने दिल में ये ठान ले कि मुझे अपने माँ बाप से झूठ नहीं बोलना है, इंशाअल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में परेशानी आ ही नहीं सकती। आज आपको सभी लोगों ने इसी बात पर तवज्जो दी है कि अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि इतना कुछ सुनने के बाद खुशनसीब बच्चे हैं आप कि इतनी अच्छे अच्छे गोल्डन वर्ड्स आपको सुनने को मिले हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप उन गोल्डन वर्ड्स को अपने अंदर समा लेंगे और उसके ऊपर अपने जीवन गुजारने की एक योजना बनाएंगे। कि आज का वुमेन्स डे हमारे लिए एक बहुत अहम दिन है। आज की डायरी में नोट करेंगे जो आपने सुना और आज से अभी से उन्हीं गोल्डन वर्ड्स पे अपनी ज़िंदगी की एक अच्छी शुरुआत करेंगे। तो जो मैंने आपको वर्ड्स बोले हैं, पारदर्शिता, दूरदर्शिता, सहनशीलता, इसको अपने अंदर संभालेंगे क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। अगर हम बातें करते रहेंगे तो हमारे अतिथिगण बहुत देर से, बहुत इत्मीनान से हम सभी लोगों को कोऑपरेट कर रहे हैं, उनका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अपनी बात को खत्म करती हूँ।
अब हाथ आ जाए तुम्हारा पीछे आओ।